आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 3 चल रहा है इस वक्त और चौथा मैच आज कहीं ना कहीं हुआ स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान के बीच में, क्योंकि एक बहुत ही लो स्कोरिंग गेम यहाँ पर हमें देखने को मिला, जहां पर स्कॉटलैंड ने एक बहुत ही अच्छी खासी जीत जो है ओमान के खिलाफ दर्ज की है और अभी तक वो इस सीरीज इस राउंड में अनबीटन रहे हैं। उन्होंने नाइजीरिया को हराया, आज उन्होंने ओमान को हराया और जो पहला मैच था अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से वो एक पॉइंट ले गए, वरना वहां भी डोमिनेटिंग विक्ट्री उनकी आ रही थी ओमान के खिलाफ। ओमान जो है वो ओमान के जो बैट्समैन है वो उनके सामने खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं स्कॉटलैंड के सामने। अब तक दोनों मैचेस में कम से कम हमें यही देखने को मिला है। नाइजीरिया ने 55 दिखाई थी, लेकिन ओमान फ्लैट नजर आई है अभी तक। अगर हम बात करें आज की मैच की बात करते हैं फेस बाय फेस, आज की मैच में बात करने के लिए कुछ है नहीं, एक फेस से आगे कहानी नहीं बढ़ी, दूसरे फेस में दम तोड़ दिया। क्या आप सबसे पहले आप स्कोर बताइए कि ओमान का जो स्कोर रहा वो क्या रहा, ओवर्स उन्होंने कितने बैटिंग की और बैटिंग कार्ड सामने कुछ इस तरह से आप देख ही पा रहे हैं। जी जरूर, देखिए 91 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ओमान की वही बैटिंग कार्ड पे आप नजर डालें तो स्कोर जो है प्रतीक अठावले का सबसे ज्यादा नजर आएगा आपको, जो ओपनर है। 34 रन 56 बॉलों में 4 चौकों के साथ बस वही हाई स्कोरर रहे। जिशान मकसूद 10 रन और महरीन खान ने एक छोटी सी इनिंग आकर 17 रनों की खेली, 9 बॉलों में 1 चौका और 2 छक्के सब। बिल्कुल सही कहा आपने यार, और 8 जो प्लेयर्स हैं वो सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। अगर आप देखेंगे इस पूरे बैटिंग कार्ड में 8 प्लेयर्स सिंगल डिजिट पे आउट हुए, जो अपने आप में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर बताता है। रीजन क्या है आज इस तरह के एक आप कह सकते हैं डिजास्टर बैटिंग शो का, इसको हम लेके चलेंगे बॉलिंग कार्ड की तरफ और उसी में एन आपके ओवरव्यू में आपको करना चाहूंगा। आप समझाइए, आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बॉलिंग हुई है। आज हम ये जो एनालाइज हम कर रहे हैं ये उस मैच का है जिस मैच में व्हाइट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में ओडीआई डेब्यू करते हुए सबसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर आया है सेसल का, चार्ली सेसल की अगर हम बात करें, जिन्होंने 7 विकेट निकाले हैं। लेकिन एंड बॉलिंग कार्ड सब ऑलरेडी देख पा रहे हैं, सबने पोस्ट वगैरह भी देख ही लिया है ऑलरेडी। लेकिन मैं जानना चाहूंगा हुआ क्या आज स्कॉटलैंड के बॉलर्स वर्सेस ओमान के बैट्समैन का, क्या क्या रीजंस रहे ओमान के सॉलिड बैटिंग फेलियर के। पहले मैच में देखा था, मैं आज के बारे में जानना चाहूंगा। जरूर, देखिए यहाँ ओमान को इस कंडीशन में बहुत दिक्कत हो रही है। ओमान जो बहुत लैक करता है क्रिकेट को, क्रिकेट कहाँ खेलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, आप बहुत हल्के में ले लेते हैं कि यूरोप, शायद यूरोप कंडीशन को एशिया कंडीशन मान लिया जाता है। कंडीशन समझ में आता है कि शायद एक मैच में हमने अच्छा किया है तो सारे मैचों में हम अच्छा करेंगे। ये बहुत घटिया क्रिकेट एक जो खेला गया है आज ओमान की तरफ से, और फिर हमें दिखा भी था पहले मैच में सेम ये 10-15 रन ही ज्यादा है। सेम जरूर, तो बहुत ही खराब क्रिकेट हमें दिखा है, इनएक्सपीरियंस क्रिकेट दिखा है। अक्रॉस जब आप बल्ला चलाते हैं तब वो आपका इनएक्सपीरियंस दिखाता है, चाहे आप कितने ही बड़े बल्लेबाज हो, 10,000 20,000 रन आपने कर लिए हो, आप जब अक्रॉस बल्ला चलाएं तो उसका कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। वो भी ऐसे कंडीशंस में। जरूर, वो अनाड़ी लोग चलाते हैं, अनाड़ी बल्लेबाज जो नए नए आते हैं, वो 10वें 11वें नंबर के बल्लेबाज वो अक्रॉस चलाने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉपर बैट्समैन कभी अक्रॉस नहीं चलाएंगे। T20 है तो समझ में आता है वो कोई क्रिकेट नहीं, इंटरटेनमेंट है। पर यहाँ जब आपको क्रिकेट खेलना है, आपको इंटेंट दिखाना है, डिसिप्लिन दिखाना है, तब बिल्कुल हमें यहाँ बिल्कुल खत्म होते हुए नजर आए हैं ओमान के बल्लेबाज। बहुत ही एक अनइंटेंटफुल अगर हम कहें, जो दिखाई नहीं है किसी भी बल्लेबाज की तरफ से। चौथे स्टंप की लाइन को छेड़ना और फिर पिच की तरफ ऐसे देखना जैसे पिच नहीं, हम मार्स में बॉलिंग करा रहे हैं। ये कहिए आपको खेलना नहीं आता, जरूर आपने इसकी तैयारी नहीं की। बहुत सही कहा है आपने, और कहीं से भी नहीं लगा। ये फिर से एक बार और पुअर बैटिंग डिस्प्ले हमें नजर आया। क्या है आप देंगे इतने बड़े स्टेज पर आकर, आप क्रिकेट नहीं खेलते, आप कंडीशन को लर्न नहीं करते, आप जाते ही कहाँ हैं यूरोप। आपको तो लगता है शायद कि हम यूरोप जाएंगे ही, अब तो नीदरलैंड भी बढ़ गए। पहले तो खाली स्कॉटलैंड ही थी, अब तो नीदरलैंड भी बढ़ गई है एक और। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये परफॉर्मेंस करके आप फिर आ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर वही होगा सब। क्रिकेट चलेगा, बैठे रहेंगे 1.5-2 महीना, फिर वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 आएगा, आप चले जाएंगे। तो तैयारी और प्रैक्टिसेस कहीं से भी नजर आएंगी नहीं। ओमान के लिए तकलीफें और बढ़ती चली जाएंगी आने वाले वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने, आप सिर्फ फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि अरे हमने वहां अच्छा किया था, हमने एशिया में अच्छा किया, वहां अच्छा किया, वहां पे भी सब लड़के झंडे गाड़ देंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप भले ही आकिब इलियास हो या जिशान मकसूद, आप बहुत ही बौने नजर आएंगे इस कंडीशंस में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप उन कंडीशंस को फॉर ग्रांटेड लेंगे। एंड सेशल की बॉलिंग के बारे में जानना चाहूंगा, किस तरह के एरियाज को उन्होंने टारगेट किया, अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। नहीं जरूर, देखिए गुड और शॉर्ट लेंथ के बॉल में उन्होंने काफी ज्यादा रखी है, और स्टंप लाइन को बहुत ज्यादा टारगेट किया है उन्होंने।
बॉडी के क्लोज काफी लेकर आए, कुछ इन स्विंग भी उन्होंने डाली है, काफी बहुत प्रॉपर बॉलिंग रही है, अच्छी बॉलिंग रही है हमें देखने को मिली। काफी लंबे चौड़े कद के भी हैं, तो उसका फायदा भी उन्हें मिला कि वो शॉर्ट बॉल जब रख गुड लेंथ पर भी रख रहे थे तो वो चढ़ के आ रहा है ऊपर, उसका उनका फायदा उन्हें बहुत अच्छा मिला है। और साथ ही बॉलर्स का भी काफी, ब्रेट क्यूरी हो, गेविन मैन हो, ब्रैंडन मैकमिलन हो, वो तो बहुत अच्छा करते ही हैं। नई बॉल से बहुत परेशान कर रहे हैं ब्रैंडन मैकमिलन इस पूरे, अभी तक जितना भी स्कॉटलैंड ने 3 मैचेस यहाँ खेले हैं अब तक, खासा परेशान किया। ब्रेट क्यूरी की वापसी हुई है, वो भी यहाँ आए हैं, पहला मैच खेला उन्होंने भी। पर कासल की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, इन स्विंग भी डाली उन्होंने, बॉडी में भी डाली, चौथे स्टंप पर भी डाला, और स्टंप्स को भी टारगेट कर बहुत अच्छा टारगेट किया। बहुत अच्छी एक डिसिप्लिन बॉलिंग हमें नजर आई कासल की पहले मैच में। सेसल की अगर पहले मैच में हम बात करें, आगे के लिए हमने फ्यूचर के लिए हम ऑल द बेस्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशन आएंगे, जी हाँ। अलग अलग फिर तैयारियां टेस्ट होगा। अलग अलग फिर आपको माइंडसेट लेकर उतरना होगा, प्लान लेकर। पर पहले मैच में उन्होंने मौके पर चौका दे, बिल्कुल अपने कंडीशंस को बहुत बखूबी उन्होंने यहाँ पर बनाया है। उसके बाद जब चेस करने के लिए स्कॉटलैंड की टीम यहाँ पर आई, शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर हुई, शुरुआत में थोड़ा वक्त लगा, मनसे को भी थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन उसके बाद एट टाइम स्कॉटलैंड ने जो है इस चेस को कंप्लीट किया। बाकी स्कोरिंग जो कौन कौन से रहे हैं, मनसे को आप देखेंगे उन्होंने 23 रन किए यहाँ पर। चार्ली टियर कहीं ना कहीं इतना रन नहीं कर पाई, लगातार दूसरा उनका फेलियर रहेगा। ब्रैंडन मैकमिलन ने कुछ रन किए, और बाकी जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि एट टाइम जीत मैटर करता है, 2 पॉइंट्स मैटर करते हैं, और वो 2 पॉइंट्स कलेक्ट किए बहुत ही कंफर्टेबली स्कॉटलैंड ने यहाँ पर। अगर हम बात करें उसके बाद बॉलिंग कार्ड की अगर बात करें यहाँ पर, तो इतने कम रन्स पे आप बॉलर से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर भी बॉलिंग कार्ड ये रहा, ओमान का जो बॉलिंग कार्ड रहा। एंड यहाँ पर अगर आप बॉलिंग कार्ड को देखें तो फैयाज भट्ट ने यहाँ पर एक अच्छी स्पेल डालने की कोशिश जरूर की, मेडन वगैरह भी निकाले, जी हाँ, मेडन ओवर भी निकाले यहाँ पर उन्होंने। कलीमुल्लाह की बॉलिंग को आप देखें, बाकी सब बॉलिंग कार्ड आप देख पा रहे हैं, इस तरह की बॉलिंग में कंप्लीटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो स्कॉटलैंड के बॉलर, खास करके सेशंस जो है वो लेकर पूरा उनका डे रहा है, और उन्होंने इस गेम को अभी किया। और स्कॉटलैंड ने बहुत ही क्रूशियल 2 पॉइंट्स यहाँ से कलेक्ट किए, और अब 5 पॉइंट कलेक्ट कर लिए उन्होंने इस राउंड में। अपने 8 पॉइंट में से 1 पॉइंट बारिश कर चुका था। अब एक मैच और नहीं वैसे उनका बचा है, देखना है कि उस मैच में कैसी उनकी परफॉर्मेंस। अगर वो जीत जाते हैं तो कम से कम क्लिनिकल परफॉर्मेंस उनकी रहेगी, बारिश को ही दोष जाएगा कि वो 1 पॉइंट नहीं कर पाए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रेडियो के चैनल के साथ कम्युनिटी ऐप को चेक करना मत भूलिए, बहुत सारी अपडेट्स वहां पर हमने अपडेट की हुई। बाय।